वेलकम। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रितु गर्ग हिंदी ग्रामर क्लासेस में। आज हमारा पहला टॉपिक है भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए उसे अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए वो कुछ ध्वनि का प्रयोग करता है जिससे वो अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सके। हम मूक बधिर रह के तो नहीं समाज में जी सकते। हमें दूसरों से बात करने के लिए, दूसरों की बातें समझने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए, कुछ जरूरत पड़ने के लिए, कुछ तकलीफ होने के लिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या उनकी बातों को समझना होता है, ग्रहण करना होता है। तो इन सब चीजों के लिए हमें एक भाषा की जरूरत होती है। तो भाषा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। भाषा की क्या परिभाषा होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है मतलब लेता है और देता है। आदान प्रदान मतलब उनके विचारों को लेता है और अपने विचार दूसरों को देता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा दो प्रकार की होती है, एक तो मौखिक होती है और एक लिखित होती है। मौखिक भाषा के अंदर एक होता है बोलने वाला, वक्ता, और एक होता है सुनने वाला। श्रोत। मौखिक भाषा के अंतर्गत दो दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। कक्षा में भी शिक्षिका अपने बच्चों को, शिक्षक शिक्षिकाएं अपने विद्यार्थियों को बोलकर अपना पाठ समझाते हैं, सिखाते हैं। तो बच्चे उनको सुनकर ग्रहण करते हैं और उसको सीख जाते हैं। दूसरी होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा में एक लिखने वाला होता है और एक पढ़ने वाला होता है। लिखित भाषा के अंतर्गत लिखकर अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, और जो सामने वाला व्यक्ति उसे पढ़कर ग्रहण करता है, जिसमें कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्रिकाएं और पत्र आते हैं, जो हम लिखकर अपने बातों को, भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। इसके इन दोनों के अलावा एक तीसरी भाषा होती है, वो होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में इशारों द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस हवलदार होता है, वो इशारों से गाड़ी को रुकने और चलने का आदेश देता है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर इशारों से अपने औजार अपने सहायक साथियों से मांगते हैं और बताते हैं कि आगे क्या करना है। चोर डाकू भी इशारों से अपने लोगों को बता देते हैं कि रुको, या मतलब उनकी बात वो समझ जाते हैं वो इशारों से ही। और इसके अलावा जैसे कि कई बहुत दूर कोई इंसान खड़ा है, उसको इशारों की तुम रुको वहीं पे, हम हमारे हैं करके, वो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। छोटा बच्चा होता है, वो अपने हाव भाव से अपनी मम्मी को बता देगा। मम्मी भी उसकी समझ जाती है कि इसको किस चीज की परेशानी है, उसे भूख लगी है या कुछ और, वो समझ जाती है, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा अलग होती है। मेन तो भाषा के तीन ही रूप, दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो भाषा हमारे सामान्य जीवन के लिए भाषा की बहुत जरूरत होती है। भाषा के ज्ञान के बिना हम समाज में नहीं रह सकते, और हिंदी का ज्ञान तो बिना भाषा के ज्ञान के हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।